पीपीएससी कंट्रोवर्शियल है, जॉब सेलर है, टैलेंट किलर है, इस तरह के बहुत से इल्ज़ामात आजकल हैं पीपीएससी के सर पे। इनकी हकीकत क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। इसलिए देखिएगा एंड तक और इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ को, इन तमाम एतराज़ात को, रूमर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो आता है आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चंस का। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, कैंडिडेट्स, उनका ये क्लेम है कि पीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली प्रोफेशनल डिग्रीज़ के, ख़ास तौर पर लेक्चरशिप के या और किस तरह के जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, एग्रीकल से, मेडिकल ऑफिसर से या अदर देन दैट, उनमें समटाइम्स आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये उनका क्लेम किस हद तक दुरुस्त है ये तो पीपीएससी वाले बेहतर वाज़ेह कर सकते हैं, क्योंकि पीपीएससी ने एक सब्जेक्ट की डोमेन क्या डिक्लेयर की है वो बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी के क्यूरिकुलम के साथ इंटरलिंक्ड या कनेक्टेड नहीं होती। यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एचईसी के साथ मिलके एक क्यूरिकुलम डिफ़ाइन किया होता है, एक सिलेबस डिफ़ाइन किया होता है और वो उसको ही फॉलो करते हैं, जबकि पीपीएससी जो है रिक्रूटमेंट का इदारा है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो कुछ लोग तो ये भी एतराज़ करते हैं कि जी क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, लेकिन ये जो एतराज़ है ये बिल्कुल सही नहीं बनता, क्योंकि इस सब्जेक्ट वाइज पेपर्स होते हैं, ना कि उसका कोई वेल डिफाइंड कोर्स होता है या सिलेबस होता है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है वो ये है कि मोर देन वन ऑप्शंस आर ट्रू। समटाइम्स कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन के आगे जो 4 मुमकिन ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक होते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनमें से कौन से वाले को चूज़ करें, और फिर ये इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा चूज़ करें। अब पीपीएससी के लिए कौन सा ठीक है ये डिपेंड करता है उनकी की के मुताबिक कि उन्होंने की में कौन सा आंसर ठीक डिक्लेयर किया है। ये जो है इशू ये हम कह सकते हैं कि जो पेपर सेटर है उसने किस लिहाज से ये ऑप्शंस दिए हैं, उसके ख्याल में क्या थीम चल रहा था, बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही थी, तो जनरली हो सकता है इस तरह के इश्यूज आ गए हों, और लेकिन ये समटाइम्स बनता है पेपर सेटर के एंड पे, और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो पीपीएससी को एड्रेस करने चाहिए। वो इसको यानी कि ग्रेस मार्क के तौर पे तमाम कैंडिडेट्स को इस तरह के कन्फ्यूज्ड क्वेश्चंस का मुकम्मल रिवार्ड देना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्शन आता है वो है जी जर्नल नॉलेज के हवाले से, कि जो जर्नल रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसमें टेस्ट जो जनरल नॉलेज बेस्ड ही होता है, लेकिन वो जर्नल नॉलेज इतना डिफरेंट और डाइवर्स होता है और उसमें मोस्टली या 90% अगर हम कहें तो चीज़ें रट्टे वाली होती हैं, कि मतलब जी एक पहाड़ है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, दरिया है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, सबसे छोटा दरिया कौन सा है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें ये जनरल नॉलेज का पार्ट होती हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ रट्टे से ही याद हो सकती हैं, या तो फिर कोई ऐसा हो कि उसने पूरी दुनिया घूमी हो, हर दरिया का विज़िट किया हो, हर पहाड़ की सैर की हो, चोटी को सर किया हो, और वो इन चीज़ों के जवाब बिल्कुल सही दे सकता है। लेकिन चूँकि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों को याद करना सिर्फ़ और सिर्फ रट्टे के सिवा मुमकिन नहीं है। और ये वाला जो एतराज़ है, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि एक लोकल गवर्नमेंट की जॉब है, एंटी करप्शन की जॉब है, ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन की जॉब है या पुलिस की जॉब है, तो उसका इस तरह के जनरल नॉलेज के साथ दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं बनता। लेकिन फिर दूसरा उसके आंसर में सवाल ये आता है कि फिर उनके लिए टेस्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, चूँकि इशू यहाँ पे आता है कि जो जनरल रिक्रूटमेंट्स आती हैं उसमें एप्लीकेंट्स भी जर्नल अलाउड होते हैं, मतलब कि 16 ईयर एजुकेशन चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो वो उसके लिए एलिजिबल होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जर्नल टेस्ट ही होना चाहिए, लेकिन जर्नल टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो कि कॉमन सेंस को टेस्ट करें, एनालिटिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करें, ठीक है, आपकी जो जर्नल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें, ना कि रट्टे को टेस्ट करने वाला उसमें सेटअप हो। नेक्स्ट जो आती है ऑब्जेक्शन वो ये है कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ में जो जनरल नॉलेज का पार्ट होता है उसके हवाले से, कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, मेडिकल के रिलेटेड है, और या आप कह लें कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड है या डिफरेंट किसी भी फील्ड के रिलेटेड, तो उसमें 80% तो सब्जेक्ट या प्रोफेशनल सिलेबस होता है और 20% उसमें जनरल नॉलेज रख दिया जाता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारा इश्यूज आते हैं
कि एक स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट में तो अच्छी कमांड रखता है, लेकिन वो इस तरह का रटे वाला इतना डाइवर्स और अजीब सा जो जनरल नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको याद नहीं रख पाता, उसका कह लो कि रट्टा लगाने की सलाहियत इतनी नहीं है, तो सम टाइम्स रट्टे वाले पोर्शन में या जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में वो आके बहुत ज़्यादा बैक स्टेप पे चला जाता है, वो उसकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं रहती और वो मेरिट में लोअर चला जाता है। तो इसमें जो सुजेशन है वो हमारी ये है कि जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ के कोर्सेज़ हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ के पेपर्स हैं, उनमें ये जो जनरल नॉलेज का पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी होने चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन या मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मिस मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा ये ख़बरें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं या वो पेपर स्टार्ट होने से पहले डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स पे वेबसाइट्स तो नहीं कह सकते, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं। वो किस तरह आते हैं या वाकई आते भी हैं कि नहीं, ये एक दूर की कहानी है, बल्कि कुछ तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी लोग कहते हैं कि जी वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे चीटिंग हो रही थी, वो एक टीचर गाइड कर रहा था, एक उसको स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा था। लेकिन ये चीज़ें अभी सिर्फ इन्हीं बातों की बुनियाद पे पीपीएससी को इल्ज़ाम ठहराना ये कबल अज़ वक्त है। इन वीडियोस का, इन एविडेंसेस का प्रॉपर फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए और उनकी वैलिडिटी वेरीफाई होने के बाद फिर ही हम पीपीएससी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यूज़ के दौरान मिसकंडक्ट्स होते हैं, कि इंटरव्यूज़ के दौरान अप्रोच किया जाता है वो किसी तरह जी जो पीपीएससी का रीजनल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, वो इन्वॉल्व होता है या व्हाट्सएवर। लेकिन ये भी अभी जस्ट अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, और इसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि पीपीएससी वाकई एक करप्ट इदारा है, पीपीएससी एक जॉब सेलर है, एक टैलेंट किलर है, वगैरह वगैरह। हकीकत क्या है कि पीपीएससी पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब में पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट्स का सबसे बेहतरीन, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और मेरिटोरियस इदारा है। और इसी इदारे की बदौलत हम देख सकते हैं कि बहुत से मिडिल फैमिलीज़ के, लोअर मिडिल फैमिलीज़ के और एवरेज बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, मेहनती, कॉम्पिटेंट और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, वो आज बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पे बैठे हैं, जो कि अदरवाइज़ सिफारिश कल्चर में या रिश्वत कल्चर में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाना था। इसलिए पीपीएससी को बहुत ज़्यादा कह लें कि क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए और पीपीएससी की जो खिदमात हैं उनको सराहना चाहिए। और इसी के साथ साथ पीपीएससी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन तमाम जो एतराज़ात हैं उनको दूर करे, सिस्टम में मज़ीद स्ट्रिक्टनेस लेके आए, सिस्टम को मज़ीद एक मेरिटोरियस बनाए, उसमें रटे वाला जो कंसेप्ट है उसको साइड पे करके ज़रा एक जनरल एबिलिटी, कॉमन सेंस और एक आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, आईक्यूज़ हैं, उनको टेस्ट करने वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करे। और इसके साथ साथ जो मिसकंडक्ट्स या रूमर्स हैं उनके पे भी एक वाज़ेह अपना स्टांस दे, ताकि पीपीएससी पे लोगों का एतमाद पहले भी बहुत है और इससे भी ज़्यादा एतमाद बढ़े। और जो एक हवा चल निकली है कि जिससे हो सकता है कि अल्लाह ना करे पीपीएससी की साख ख़राब हो और ये इदारा भी दागदार हो, तो इससे बचाने के लिए पीपीएससी को तमाम मुमकिन इक़दामात करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।